जलती सड़कें, धुएं में लिपटी दिल्ली और चीख पुकार के बीच बिखरा शहर। फरवरी 2020 का ये वो मंजर है जो आज भी कैमरों में कैद है। करीब 5 साल पहले राजधानी दिल्ली ने दंगों का सबसे खौफनाक चेहरा देखा था। ये तस्वीरें तो पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये दंगा आज भी कानून के पन्नों में जिंदा है और इसके पीछे का कारण है 2 नाम, एक उमर खालिद और दूसरा शर्जील इमाम, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और सोमवार को इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज की। साथ ही उमर और शर्जील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका में दाखिल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका दिल्ली दंगों के मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। दरअसल उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपी दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा अन्य 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। गुलफिशा फातिमा, बीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिली है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसे प्रथम दृष्टता साक्ष्य मौजूद हैं जो गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यानी यूपीए के तहत तय वैधानिक कसौटी को पूरा करता है। ये फैसला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश के सबसे विवादित आपराधिक मामलों में से एक की दिशा भी तय करता है। खास बात यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 7 आरोपियों की पैरवी के लिए देश के 5 दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी, फिर भी दोनों को जमानत नहीं मिली, हालांकि बाकी 5 को मिल गई। जिन 5 को बेल दी है, हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए, और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। दरअसल फरवरी 2020 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे, उसी दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, और इसमें आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बनाया गया था। देखिए, मैं स्वागत करता हूँ न्यायपालिका का, जो निर्णय उन्होंने लिया है देश हित में। शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने, ये लोग वही काम किया, चिकन नेक को काट देना, देश के प्रति घृणा पैदा करना। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के अधिकार को भी देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने पूरे कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस को परीक्षण किया और गंभीरता से समझा कि इनका मामला बेल देने के लायक नहीं है, क्योंकि ये उसके मूल सूत्रधार थे। और बार बार जो उनके अधिकारों की बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो एक बात अवश्य कहूंगा कि लगभग 50 से अधिक लोग मारे गए दंगे में जो इन्होंने शुरू किया था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह है कि नहीं विषय। इसलिए हमेशा एक पक्षीय बात ठीक नहीं है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों को 2020 में मई से लेकर सितंबर के दरमियान गिरफ्तार किया गया था। तब से ये सभी जेल में हैं। इन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैर कानूनी सभा के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कई अपराधों का आरोप है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का आरोप है
कि ये दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि भारत सरकार को अस्थिर करने और दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिए गए थे। इसमें आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसी सख्त धाराएं लगाई गई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा बाकी 5 आरोपी जल्द ही जेल से बाहर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।